गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैक सूर्या आईक्यू चैनल। आप लोगों का स्वागत है सूर्या आईक्यू चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के सभी डिफिनेशंस के बारे में, क्योंकि डिफिनेशन को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है डिफिनेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? ओनली सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन जानेंगे। तो ट्रिक के साथ जानेंगे, जो भी डिफिनेशन जानेंगे वो किसके साथ? ट्रिक के साथ जानेंगे। ठीक है, और यह पढ़ लो तो विज्ञान पूरी मुट्ठी में होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन ट्रिक के साथ बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से चलेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम जानेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में, यानी कि जनरल साइंस के बारे में जानेंगे 20 डिफिनेशंस। पूछा है विज्ञान, तो विज्ञान का डिफिनेशन पूछा है यानी कि परिभाषा। तो अब हम जानेंगे विज्ञान के परिभाषा के बारे में। तो क्या होता है? प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। दूसरा हमारा है पदार्थ, जिसकी हम परिभाषा को जानेंगे। तो वो होता है वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती है, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान पदार्थ कहते हैं। और थर्ड हमारा द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ठीक है, तो ये होता है ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में पाए जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में पाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। चौथा नंबर है अणु। तो इसकी परिभाषा हम जानेंगे। दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना कण अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। और पांचवा है हमारा परमाणु। इसको जानेंगे। किसी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, 6 नंबर हम जानेंगे तत्व के बारे में। तत्व का डिफिनेशन क्या होता है? तो वो होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के बने परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। और सातवां है यौगिक। दो या अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको। दो या अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना पदार्थ हमारा यौगिक कहलाता है। ठीक है, 8वां नंबर है हमारा मिश्रण। तो वो हो जाएगा दो या अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण हमारा मिश्रण कहलाता है। यानी कि कोई भी तत्व होगा उसमें दो होंगे, दो या दो से अधिक होंगे, वो क्या होगा? हमारा मिश्रण कहलाएगा। और 9 नंबर है द्रव्यमान। तो वो हो जाएगा वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, और 10 नंबर है भार। हम किसे कहते हैं? यानी कि वेट। ठीक है, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, जो भार को दर्शाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या दर्शाता है? भाव को दर्शाता है। 11वां नंबर है हमारा घनत्व, डेंसिटी, घनत्व। तो ये होता है द्रव्यमान। और यहाँ पे एक चिन्ह लगाई गई है, भाग वाली चिन्ह, डिवाइड की चिन्ह लगाई है। उसके बाद से आता है हमारा आयतन। ये किसको दर्शाता है? घनत्व यानी कि डेंसिटी को दर्शाता है। 12वां नंबर है द्रवण बिंदु। 12वां नंबर है हमारा द्रवण बिंदु। वो होता है जिस तापमान पर ठोस द्रव्य में बदलता है, उसे हम द्रवण बिंदु कहते हैं। यानी कि जो हमारा ठोस है वो द्रव्य में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं द्रवण बिंदु। ये होता है हमारा द्रवण बिंदु की डिफिनेशन। अभी देखेंगे 13 नंबर है वाष्पन। द्रव्य का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। द्रव्य का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है और ठोस का द्रव्य में बदलना द्रवण बिंदु कहलाता है। ये आप लोग इसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अभी यहाँ देखिए लिखा है संघनन। गैस का द्रव्य में बदलना ही संघनन कहलाता है। गैस का द्रव्य में बदलना संघनन कहलाता है। जानेंगे 15 नंबर है हमारा उबाल बिंदु क्या होती है इसके बारे में। तो वो होती है द्रव्य का गैस में परिवर्तन होने का तापमान। जो हमारा द्रव्य होता है वो गैस में जब कन्वर्ट होता है, उस तापमान को हम क्या कहते हैं? उबाल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे हम सब मिलेशन यानी कि ऊर्ध्वापातन को जानेंगे। वो क्या होता है? तो वो होता है ठोस का सीधे गैस में बदलना। यानी कि जो सॉलिड है वो सीधे किस में बदल जाएगी? गैस में बदल जाएगी। तो वो क्या होता है? ऊर्ध्वापातन होता है। अभी 17 नंबर है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो ये होता है नई वस्तु का निर्माण होने वाला परिवर्तन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें किसी नए वस्तु का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन।
और देखिए भौतिक परिवर्तन के बारे में, तो ये होता है केवल स्वरूप में बदलाव लाता है, कोई नई वस्तु नहीं बनती है, केवल स्वरूप बदलता है उसका, यानी कि उसका आकार बदल जाएगा थोड़ा सा, कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और इससे अधिक कुछ नहीं होगा, उससे कोई नई वस्तु नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम रासायनिक के बारे में जाएंगे तो कोई नई वस्तु बनेगी। अभी 19 नंबर है हमारा ऊष्मा। ऊष्मा हम किसे कहते हैं तो इसके बारे में जानेंगे। ऊष्मा वह रूप है जो ताप के रूप में प्रकट होता है। ऊष्मा वह रूप है जो ताप के रूप में प्रकट होता है। ताप यानी कि क्या होता है, आप लोग इंग्लिश का इसका कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। अभी हम जानेंगे ऊर्जा के बारे में, एनर्जी, ठीक है। कार्य करने की क्षमता ही हमारी एनर्जी कहलाती है। आप लोग को पता है जो ऊर्जा संरक्षण है उनका ये कहना होता है कि जो ऊर्जा होती है वह नष्ट नहीं होती है, सिर्फ उसका क्या बदल जाता है, रूप बदल जाता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ठीक है। अभी हम जानेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है तो ये होता है खट्टा स्वाद। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे कि आप लोग खाए होंगे आंवला, कच्चा आम, ये हमारा क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। लाल लिटमस को नीला लिटमस करता है, ये सबसे बड़ा आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगर लिटमस पेपर लेते हैं तो अगर लाल लिटमस है तो वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इसमें ये किसको दर्शाएगा, हमारा अम्ल को दर्शाएगा, ठीक है। अभी क्षार यानी कि क्षारीय क्या होता है इसको जानेंगे। तो ये होता है कड़वा स्वाद होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, बीटर, मतलब कि कड़वा होता है। और नीला लिटमस किसमें बदलता है, लाल लिटमस में। लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, अम्ल पे हम देखे थे तो अम्ल का क्या था, लाल लिटमस किसमें चेंज हो रहा था, ब्लू में। और यहाँ देखेंगे क्षार की बात करेंगे तो ये किसमें बदल रहा है, नीला पहले हो रहा है, उसके बाद से किसमें, रेड में चेंज हो रहा है। यह भी ये क्लियर हुआ आप लोग को। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो। अभी देखेंगे अगला हमारा लवण। लवण हम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है तो ये होती है अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से बना यौगिक को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और देखेंगे सूत्र हम किसे कहते हैं, फॉर्मूला, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो वो होता है किसी यौगिक का रासायनिक प्रतिनिधित्व ही हमारा क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे अवकरण, रिडक्शन जानेंगे। रिडक्शन क्या होता है हमारा, तो वो होता है ऑक्सीजन की हानि या हाइड्रोजन की प्राप्ति, यानी कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की हानि होगी और जो हाइड्रोजन की प्राप्ति होगी वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अभी हम आगे जानेंगे ऑक्सीजनकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो ये होता है हमारा ऑक्सीजन की प्राप्ति या हाइड्रोजन की हानि। अभी इसमें ऑक्सीडेशन में जानेंगे ऑक्सीजन की प्राप्ति और हाइड्रोजन का हानि होता है, लेकिन रिडक्शन में जानेंगे ऑक्सीजन की हानि हो रही थी और हाइड्रोजन की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है। अब हम जानेंगे सांद्रण क्या होता है। सांद्रण क्या होता है हमारा, तो वो होता है किसी विलयन में घुले पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। यानी कि कोई विलयन है, उसमें कोई पदार्थ यानी कि हम चीनी डाले हैं, वो घुल गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सांद्रण कहेंगे। अब जानेंगे अपवर्तन, रिफ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, तो वो होता है प्रकाश का मध्यम बदलने वाला दिशा बदलना, यानी कि जो प्रकाश का मध्यम बदलने पर दिशा बदलता है, यानी कि जो प्रकाश है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अपघटन के बारे में अब हम जानेंगे। तो किसी यौगिक का सरल घटकों में टूटना, यानी कि कोई यौगिक है उसका सरल यानी कि एकदम सरल घटकों में टूटना, ये हमारा क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। अब हम जानेंगे विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है, तो उसकी डिफिनेशन हो जाएगी दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण हमारा विलयन कहलाता है, ठीक है। विलायक किसे कहते हैं, सॉल्वेंट। विलायक हम किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्वेंट। वह पदार्थ जिसमें कोई और पदार्थ घुलता है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे कि पानी और चीनी, तो पानी में चीनी घुलता है तो पानी हमारा विलायक हो जाएगा, और चीनी घुल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विलयन हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे विलयन, सॉल्यूट। तो ये जब वह पदार्थ जो घुलता है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, चीनी का उदाहरण दिया था, जो पानी में क्या होता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। अब जानेंगे पीएच मान क्या होता है। पीएच मान तो वो होता है किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाने वाला पैमाना होता है। यानी कि कोई विलयन है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इसके पैमाने को कौन दर्शाता है, पीएच मान दर्शाता है, ठीक है। अभी जानेंगे मौलिक कण हम किसे कहते हैं। मौलिक कण हम किसे कहते हैं, तो वो होते हैं हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होते हैं हमारे मौलिक कण। नेक्स्ट है हमारा आवर्त सारणी
सारणी क्या होती है? तो तत्वों का व्यवस्थित समूह ही हमारा क्या कहलाता है? आवर्त सारणी कहलाता है। संख्या युक्त परमाणु हम किसे कहते हैं? तो वो होता है जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या दी जाती है, उसे हम संख्या युक्त परमाणु कहते हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में। परमाणु का केंद्र, जैसा कि आप लोग सेल चैप्टर में पढ़े होंगे, केंद्रक हम जिसे कहते हैं, जो एनिमल सेल में बीच में पाया जाता है यानी कि केंद्र में, उसको हम कहते हैं केंद्रक। वही बात कर रहा है यहाँ पे नाभिकीय। परमाणु का केंद्र जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि जो परमाणु होता है उसके केंद्र में एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसको हम कहते हैं नाभिक। अब जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। व्हाट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ऋणात्मक आवेश कण होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणात्मक कण आवेश होता है। और अब जानेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या होता है? तो ये होता है धनात्मक आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन धनात्मक होता है। ठीक है, और जानेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। तो बिना आवेश वाला कण ही हमारा न्यूट्रॉन कहलाता है। ठीक है, बटे फिर अब हम जानेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स की डिफिनेशन क्या होती है, जिसको हम बल कहते हैं? तो वो होता है वस्तु की गति या स्थिति को बदलने वाला कारक ही हमारा क्या कहलाता है? फोर्स यानी कि बल कहलाता है। वस्तु की स्थिति और गति में परिवर्तन करता है कौन? बल। ठीक है, गति यहाँ देखेंगे। अब गति के बारे में जानेंगे। तो किसी वस्तु के स्थान में बदलाव की क्रिया, यानी कि कोई वस्तु है उसके स्थान में बदलाव की क्रिया हो रही है, उसको हम गति कहते हैं। यानी कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम यहाँ गए तो हम कोई मोशन किए हैं, तब हम यहाँ से यहाँ आए हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? मोशन। संवेग के बारे में जानेंगे। तो द्रव्यमान और फिर गुणे वेग होता है, उसको हम कहते हैं संवेग। द्रव्यमान गुणे वेग होता है, उसको हम कहते हैं संवेग। ठीक है, अब जानेंगे दाब, प्रेशर के बारे में। तो बल और फिर से ये वाली चिन्ह लगाई गई है भागा वाली यानी कि डिवाइड वाली, और फिर क्षेत्रफल होता है जो होता है दाब। आप लोग प्रेशर का छोड़िए, बाद में किया जाएगा। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण हम किसे कहते हैं? तो वो होता है पृथ्वी का आकर्षण बल ही क्या हमारा कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। चलिए, गतिज ऊर्जा हम किसे कहते हैं? गति के बारे में तो हम जाने हैं, लेकिन गतिज ऊर्जा हम किसे कहते हैं उसको जानेंगे। तो गति के कारण ऊर्जा ही हमारा गतिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा हम किसे कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा तो वो होता है स्थिति के कारण ऊर्जा, स्थिति तो ऊर्जा कहलाता है। जानेंगे कार्य, वर्क के बारे में। बल गुणे विस्थापन ही हमारा क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है, यानी कि कार्य। ऊष्मा संचरण, ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये हमारा क्या कहलाता है? ऊष्मा संचरण कहलाता है। अब जानेंगे तापमान के बारे में। तापमान क्या होता है? तो वो होता है गर्मी या ठंडी का माप ही हमारा क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। गर्मी या ठंडी का माप ही हमारा क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। चलिए, तो हम अब आगे देखेंगे कि परावर्तन, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? प्रकाश का वापस लौटना ही परावर्तन कहलाता है। जैसे कोई किरण किसी वस्तु पे टकराई और सेम उसी दिशाओं में वापस चली गई, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब देखो, अपवर्तन, परावर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन, प्रकाश की दिशा का बदलना। प्रकाश, मान लीजिए 5 सुरंग है, एक सीधी दिशा में आ रही है, एक सुरंग थोड़ा साइड हो जाएगा तो उसमें से आके यहाँ बदल जाएगी, उसी को अपवर्तन कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि, कंपन से उत्पन्न तरंग। जैसे भूकंप आते हैं, जहाँ वहाँ पे प्लेटें कंपन करती हैं, वहीं से उत्पन्न होते हैं तरंगे, उसी को हम ध्वनि कहते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे कहते हैं। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं डियर? तो ध्वनि का किसी सतह से टकरा कर लौट जाना या लौटना ध्वनि या प्रतिध्वनि कंपन कहते हैं। गूंज किसे कहते हैं? इचो, ध्वनि का बार बार सुनाई देना। जैसे मंदिर में जब हम जाते हैं, घंटी को बजाते हैं, टन टन, बार बार एक बार बजाते हैं और काफ़ी टाइम तक सन का आवाज़ आता है, उसी को हम कहते हैं गूंज। ये डिफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, आज साइंस आपके बस में होगा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों का प्रभाव हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, वोल्टता किसे कहते हैं? विद्युत धारा को प्रभावित करने की क्षमता, जिसमें एक से दूसरे में कन्वर्ट करें, उसको वोल्ट मीटर या वोल्टा कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के प्रवाह में रुकावट डाल लेना, कोई भी धाराएं हैं उसमें रुकावट डाल दे, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। चुंबक किसे कहते हैं?
59 नंबर देखेंगे, चुंबक का परिभाषा किसे कहते हैं? वह वस्तु जो लोहे को आकर्षित कर ले, वह वस्तु जो लोहे को अपने तरफ आकर्षित कर ले वो चुंबक कहलाता है। विद्युत मोटर किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण विद्युत या विद्युत मोटर, जैसे जनरेटर, रेफ्रिजरेटर। जनरेटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। आगे बढ़ेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीवों के अध्ययन जिसमें सभी मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका का परिभाषा, जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ऊतक किसे कहते हैं डियर? ऊतक का परिभाषा क्या है? कि समान कोशिकाओं का समूह, छोटे छोटे या बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर एक जो समूह बनता है उसको हम ऊतक कहते हैं। अवयव किसे कहते हैं? ऑर्गन, ऊतकों का समूह जो विशेष कार्य करता हो उसको हम ऑर्गन कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र किसे कहते हैं या पाचन किसे कहते हैं? परिभाषा, भोजन को सरल रूप से तोड़ना, बड़ा रोटी खाएं और कई छोटे भाग में तोड़ के अंदर डाल देना, उसको हम पाचन कहते हैं। वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, हमको उम्मीद है, क्योंकि ये चीज़ें लाए गए हैं आप लोग के लिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको रखिए, 80% विज्ञान तैयार हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, श्वसन किसे कहते हैं? रिस्पिरेशंस, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। और संचरण किसे कहते हैं? संचरण हम उसे कहते हैं शरीर में पदार्थों का परिवहन करना ही संचरण, परिसंचरण तंत्र। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आंसर, प्रासरण। प्रासरण किसे कहते हैं? परागण झिल्ली में या झिल्ली से जल का आगमन करना, किसी झिल्ली से जल का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? प्रासरण। संवहन, डिफ्यूजन किसे कहते हैं? अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न में जाना, कोई भी अणु है उच्च सांद्रता से हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर में जाना, उसको क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। उम्मीद करें समझ। परागकण, ये बोटनी से कुछ परिभाषा लिया गया। परागरण किसे कहते हैं? पराग कणों का स्त्री जननांग तक पहुंचना ही कहलाता है परागण। नेक्स्ट परिभाषा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, अंडाशु और शुक्राणु का मिलना ही निषेचन कहलाता है। दूसरा उदिकास, ओव्यूलेशंस, एम्ब्रॉय, समय के साथ जीवों में बदलाव, बेबी 3 महीने में कुछ और दिखेगी, 6 महीने में कुछ और 9 महीने में कुछ, उसी को कहते हैं एवोल्यूशन। जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों की विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। रक्त किसे कहते हैं? रक्त की परिभाषा क्या है? शरीर में परिवहन करने वाला तरल जो शरीर में हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे बॉडी में संचरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? रोगों से रक्षा करने वाली प्रणाली को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, जैसे WBC। ठीक है। आगे बढ़ेंगे 76 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन की परिभाषा, कंकाल तंत्र, शरीर को आकार देने वाली हड्डियां, कभी चेष्टा का आकार, कभी हाथ का आकार, कभी कान की, नाक की, मस्तिष्क की आकार देने वाली हड्डियों को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। अच्छा, तंत्रिक तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? परिभाषा, शरीर की प्रक्रियाओं का नियंत्रण करने वाले भाग को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हार्मोन किसे कहते हैं? दोस्तों, ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक संदेश वाहक जो हमें मैसेज प्राप्त करने में हमारी मदद करता है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। पौधे का प्रकाश संश्लेषण किसका परिभाषा है? सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाना ही पौधों का प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। मूल या रूट किसे कहते हैं? पौधों का वह भाग जो मिट्टी में होता है उसको हम रूट कहते हैं। आइए 81 नंबर परिभाषा, उपग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली एकनी वस्तु को हम उपग्रह कहते हैं। रॉकेट किसे कहते हैं? थोड़ा ज्योग्राफी का भी आ गया है, टेक्निकल साइंस का है। उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला वाहन को हम रॉकेट कहते हैं, जैसे L1 L2 है ना, चंद्रयान 2 मिशन जो भी है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि जो किसी माध्यम से हम अपना कार्य चलाते हैं उसको हम जीवाश्म कहते हैं। हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं? वायुमंडल में तापमान का वृद्धि होना हरित गृह यानी अल्ट्रावायलेट का रीजन कहते हैं। ओजोन परत क्या है? सूर्य की UV किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें से रक्षा करने वाली परत को हम क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। चलिए बहुत नज़दीक है हम लोग 100 में। नवनीकरण ऊर्जा क्या है? सौर पवन ऊर्जा आदि ऊर्जा स्रोत जो हमें हमारे प्रक्रियाओं को आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है। बायोगैस किसे कहते हैं? गोबर व कचरे से बनाने वाले गैस जिसे मीथेन कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? परमाणु विखंडन में प्राप्त ऊर्जा, किसी परमाणु को जब विखंडन होता है, डिफ्यूजन होता है और नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। क्लोनिंग किसे कहते हैं? समान जीवों की एकत्रित उत्पत्ति, एक क्लोनी एक जनजाति एक प्राणी है। टीका, वैक्सीन किसे कहते हैं? रोग प्रतिरोधक दवा है जिसे हम टीका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर
91 से 95। जीवाणु यानी बैक्टीरिया किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव कुछ लाभदायक कुछ हानिकारक होते हैं जिन्हें हम जीवाणु कहते हैं। वायरस किसे कहते हैं भाई? जीवों और जीव के बीच की कड़ी रोग उत्पन्न करने वाले बीमारी को वायरस कहते हैं। टीबी, मलेरिया, एड्स प्रमुख संक्रामक रोग होते हैं। इनकी परिभाषा। वातावरण किसे कहते हैं? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परत वातावरण कहलाता है। प्रदूषण किसे कहते हैं मेरे दोस्त? पर्यावरण में अवांछित परिवर्तन ही प्रदूषण कहलाती है। जैसे हवा बह रहा है फिर कोई धुआं कर दिया तो प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। चलिए अब लास्ट एंड फास्ट, रेडियोधर्मिता किसे कहते हैं? परमाणु विघटन द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन होना ही रेडियोधर्मिता कहलाती है। एलपीजी गैस या एलपीजी किसे कहते हैं? एलपीजी का फुल फॉर्म रसोई घर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस को हम क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। डीएनए का परिभाषा क्या है? आनुवांशिक सूचनाओं को वहन करने वाला अंग को हम डीएनए कहते हैं। जीन किसे कहते हैं? डीएनए का वह हिस्सा जो लक्षण नियंत्रित करता है, बताता है कि कौन कैसा है, उसको हम जीन कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? जीवों का वैज्ञानिक उपयोग हो बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आज के शाम में भूगोल के 100 नहीं 200 क्वेश्चन 200 परिभाषा करवाए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। शाम को 8 बजे वेट करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।